दोस्तों नमस्कार। मैं फिर आप लोगों के सामने एक बार पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से एक अनोखी वीडियो लेके आया हूँ, जिसके बारे में बहुत डिमांड थी। हम लोग न्यूमरोलॉजी लोशोगिट पढ़ाते हैं और न्यूमरोलॉजी लोशोगिट के द्वारा हम अंकों के रहस्य से व्यक्ति के भविष्य के बारे में जानते हैं। हम वो कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से वर्णन करूंगा। ये वीडियो बहुत ही अनोखी अनुभूति है, क्योंकि हमें कितनी जल्दी आसानी से डेट ऑफ बर्थ से हम उस व्यक्ति के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन सुना दें, कितनी अनोखी बात है। लेकिन ये जब भी हो सकती है जब हमारे मन में भाव सीखने के हों, जानने के हों, रिसर्चिंग नेचर हो, तब हम इन सब ज्ञान को प्राप्त करके हम ऊंचाइयों में पहुंच सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं इस मूल्यांक और भाग्यांक सेल्फ डेस्टिनी कॉम्बिनेशन रिजल्ट कि डेस्टिनी कितनी परसेंट है, प्रारब्ध में उसने क्या किया, इसके बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत अच्छा प्रयास है जो मुझे आज यहाँ तक आपने पहुँचाया है। थोड़ा सा आपके प्रयास की मुझे और आवश्यकता है। आप थोड़ा सा और प्रयास करें, मेरे सब्सक्राइब करें। और यदि आप लोशोगिट सीखना चाहते हैं, एडवांस चाहते हैं, वैदिक चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ मूल्यांक क्या होता है। मूल्यांक जो हमारी डेट ऑफ बर्थ का पहला अक्षर होता है, चाहे वो 1 हो चाहे वो 10 हो, तो उसका मूल्यांकन 1 हुआ। और एक पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है उसे भाग्यांक बोलते हैं। अगर मूल्यांक और भाग्यांक जिस भी स्थिति में होगा वैसा ही हमारा परिणाम होगा। दोस्तों मैं आपको वीडियो को विस्तार से वर्णन करके बताता हूं। देखिए, अगर हमारा मूल्यांक 1 है, सूर्य 1 है, मूल्यांक 1 का मतलब क्या, सूर्य, और भाग्यांक भी 1 है, सूर्य। इनकी डेस्टिनी कितने परसेंट, 90%। अब आप कहेंगे 90% क्यों? क्योंकि यदि एक राजा भी सूर्य हो और वजीर भी सूर्य जैसा रूप हो, तो ऐसा व्यक्ति सारे काम कर लेगा जीवन में, क्योंकि उनके बीच में आपस में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी और वो आपस में एक अच्छा कार्य करेंगे। ऐसे व्यक्ति का भाग्य 90% होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत उसमें एक ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से बताता हूँ। अगर एक बस का ड्राइवर और कंडक्टर एक परिवार के व्यक्ति हैं, उन दोनों का आपस के अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी रहेगी, ठीक है, भाग्य उज्जवल रहेगा। एक सूर्य, 2 चंद्रमा, सूर्य राजा, चंद्रमा रानी। यदि मूल्यांक और भाग्यांक सूर्य और चंद्रमा है, सूर्य राजा के समान होता है और चंद्रमा रानी है, तो ऐसे व्यक्ति की डेस्टिनी 70% काम करती है। ये व्यक्ति जल संबंधी कार्य, द्रव पदार्थ का व्यापार कर सकता है, तरक्की कर सकता है। लेकिन सूर्य चंद्रमा, आग और पानी, ऐसा व्यक्ति कुछ डिप्रेशन में भी रह सकता है, तनाव में भी रह सकता है, भले ही उसकी डेस्टिनी 70% काम कर रही है, ये स्थिति बन सकती है। अब मैं बताना चाहता हूँ सूर्य और गुरु, इस व्यक्ति की भी जो मूल्यांक और भाग्यांक है 70% काम करता है, क्योंकि एक सूर्य का और 3 गुरु का, सूर्य राजा है, गुरु होम मिनिस्टर है। जब होम मिनिस्टर और राजा एक जगह बैठेंगे तो उसका कार्य तरक्की पर रहेगा ही रहेगा। ऐसी स्थिति 70%। ये गूढ़ विषय का अध्ययन करता है, रहस्यमय होता है, तरकहीन रहस्यमय शक्ति होती है। इस व्यक्ति के पास जब गुरु ज्ञान है, सूर्य प्रकाश है, जब किसी व्यक्ति के ज्ञान में प्रकाश प्रवेश कर जाता है तो उसका ज्ञान का विस्तार बड़ी दूर दूर तक हो जाता है और वो बड़े चर्चा में आ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की डेस्टिनी 70% काम करती है। अब एक सूर्य का और 4 राहु का मूल्यांक और भाग्यांक, यदि सूर्य और राहु होते हैं, ऐसे व्यक्ति की डेस्टिनी 80% काम करती है। अब आप कहेंगे कि सूर्य और राहु तो शत्रु हैं, फिर ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि राहु भी अपने आप में
ये बोल्ड है और बड़ी तीव्र शक्ति का काम करता है। और अगर तीव्र शक्ति में सूर्य एक नंबर जैसा ग्रह जुड़ जाता है तो उसकी कार्य करने की शक्ति बड़ी प्रबल हो जाती है, 80% की स्थिति आती है। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक जीवन में एक रंग से राजा बन जाता है और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। लेकिन भविष्य में कंट्रोवर्सी रहती है। 1 नंबर सूर्य और 4 नंबर राहु, इनकी आपस में शत्रु भी हैं। अगर सूर्य कमजोर हो जाता है, राहु मजबूत हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति ऊपर से नीचे भी आ जाता है, आपस में कंट्रोवर्सी भी होती है। तो इन जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचाता है उतना नीचाइयों पर ला भी सकता है। 1 सूर्य का 5 बुध का, इनकी जो एफिशिएंसी है, डेस्टिनी है, वो 80% है। क्योंकि सूर्य राजा है, बुध उसका मित्र है, बुध सूर्य का पुत्र है। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो स्थिति है वो 80% रहती है। आर्थिक स्थिति, धन संपदा, बैंकिंग, व्यापार, बिजनेस, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऐसा व्यक्ति बड़ा एक्सपर्ट होता है, राइटर एक्सपर्ट होता है। तो इसलिए सूर्य बुध को एक साथ जोड़ने से ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ी ऊंचाइयों में पहुंचता है। इसकी डेस्टिनी 80% काम करती है। अब आता है सूर्य और शुक्र। सूर्य के साथ जब शुक्र होता है, इनकी डेस्टिनी 70% काम करती है, क्योंकि सूर्य राजा हुआ और शुक्र ये भी फॉरेन मिनिस्टर है, ये भी व्यवस्थाएं करता है। व्यक्ति की जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचने में, सुख सुविधाओं में, विलासता में, ऐश आराम में, लग्जरी जीवन में शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर 1 सूर्य का होता है और 6 शुक्र का होता है तो 1 की एनर्जी शुक्र 6 नंबर शुक्र में आ जाती है, तो लग्जरी की उसकी व्यवस्था बड़ी ऊंचाइयों पहुंच जाती है। अब 1 सूर्य का और 7 केतु का, ये क्या होता है? ये भी ग्रहण दोष है। सूर्य में जब केतु जुड़ जाता है तो इसकी डेस्टिनी 50% रह जाती है। तो ऐसा व्यक्ति सरकार से कहीं ना कहीं नुकसान उठा सकता है और सामाजिक कार्य करता है, मीडिया से संपर्क में रहता है और ऊंचाइयों पे जाता है। लेकिन केतु होने के कारण कभी कभी ये ऊपर से नीचे भी आ जाता है। मैं आप लोगों को ये रेमेडी और बता देता हूँ। यदि किसी का एक साथ हो, ऐसे व्यक्ति को अपने घर की छत के ऊपर लाल रंग का झंडा हमेशा लगा के रखना चाहिए। यदि झंडा ऊंचा रहेगा, झंडा लगा रहेगा, तो उस घर का केतु खराब नहीं होगा, केतु से ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। 1 नंबर सूर्य का और 8 नंबर शनि का, इसकी डेस्टिनी 0%। अब कहेंगे कि 0% क्यों? 1 सूर्य है, 8 शनि है, पिता पुत्र जब एक साथ रहेंगे तो डेस्टिनी 0 हो जाएगी। और जब डेस्टिनी 0 हो जाएगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति को जीवन में जो उतनी मेहनत करेगा उसी का फल मिलेगा, एक्स्ट्रा उसे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को संघर्ष संघर्ष संघर्ष, शादी संबंधी दिक्कतें भी आएंगी, इनफॉर्मेट। हाँ, इसलिए 1 और 8 की जो डेस्टिनी है वो 0% हो जाती है। तो दोस्तों, शनि के उपाय, शनि के कपड़े, मजदूरों की सेवा, कुत्तों की सेवा, इस तरह के सब कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारा शनि प्रबल हो जाए। जब हमारा शनि प्रबल हो जाएगा तो उसकी जो विकृतियां हैं, लोस परेशानियां, उनमें कमी आ जाएगी और हम ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 और 8 अगर डेस्टिनी है तो 0% होती है। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं 1 और 9। 1 किसका है? सूर्य का। 9 किसका? मंगल का। इसकी डेस्टिनी 100% होती है। अब आप पूछेंगे ऐसा 100% क्यों, ऐसी क्या बात है गुरु जी? मैं बताना चाहता हूं। 1 सूर्य का है, 9 मंगल का है। मंगल, सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। जब सेनापति और राजा मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो उसका रिजल्ट 100% जाएगा, डिस्टर्ब 100% जाएगी। ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर इतने अच्छे पुण्य कर्म करे थे कि उसकी डेस्टिनी 100% आई है। तो यदि किसी कारण से ये आती है तो ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति के पास बैठे बैठे पैसा आता है, कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर व्यक्ति उसके आगे पीछे घूमता है, सुख सुविधाओं का सब साधन होता है। अगर सूर्य 1 है, 9 मंगल है, तो 100% सफलता हमेशा उसे ऊंचाइयों पे ले जाती है। अब मैं आपसे आशा और विश्वास करता हूं कि दोस्तों, इसी तरह की वीडियो में 2 नंबर की
अब एक ही बनाई है, मैं 2 नंबर की मैं कल फिर लाऊंगा आपके सामने। यदि आपका लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ा रहेगा। मैं डेली आपको एक ना एक वीडियो बना के डालता रहूँगा। मैं आप लोगों से आशा और विश्वास करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ना जाने किसका भला हो। यदि कोई भी मेरे से लोशो गिट सीखना चाहता है, वैदिक से चाहता है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें जो व्यक्ति का कोई भी सवाल हो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना नंबर लिखे, और उस ग्रुप के हमने रजिस्ट्रेशन के चार्ज मात्र 151 रुपये रखे हैं। अगर कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो उसको हम उसके विस्तार से बताएंगे, ये उसका मकान कहाँ पे होगा, कौन से फ्लोर पर रहता होगा, उसका अपना मकान बनेगा, किराए का मकान बनेगा, शादी होगी, तलाक होगा, लव मैरिज होगी, संतान लड़की होगी, पहला लड़का होगा। इस विषय में आपको विस्तार से वर्णन करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो एक बार सेवा का मौका दें। और जय हिंद, जय भारत, जय नमस्कार।